बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है पंजाब हुकूमत का प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट में तरमीम का फैसला। इस हवाले से वकला और जजिस साहबान के काफ़ी ज़्यादा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात थे इस हवाले से, क्योंकि कमेटी में मौजूद तमाम जितने भी मेंबरान थे हुकूमती सतह पर या इनका किसी भी तरह से जो हमारा अदालती सिस्टम है उसके साथ डायरेक्टली ताल्लुक नहीं था, क्योंकि वो तमाम मामलात रिटायर्ड जजेस के सुपुर्द किए गए थे। इस हवाले से जजेस जो कि ऑन ड्यूटी हैं और वकला की जानब से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात होने की बिना पर हुकूमत पंजाब ने इस हवाले से ये इरादा किया कि अब इसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट भी होनी चाहिए, क्योंकि जो तहफ़्फ़ुज़ात अदलिया को हैं उसको ख़त्म किया जाए। और उस हवाले से आला सतह की एक कमेटी बना दी गई और इस कमेटी में एडवोकेट जनरल अमजद परवेज साहब जो हैं वो इसकी सरबराही कर रहे हैं और इसमें जो सेक्रेटरी कानून है वो भी शामिल हैं और आला ओहदेदारान जो कि कानून की खातिर ख्वाह जो है वो खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं पहले, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। इसका मकसद ये है कि जो भी इस प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट में जो तब्दीली है वो उस पैमाने पे की जाए कि हमारी जो आवाम है पंजाब की ख़ास तौर पर, जो कि मरियम नवाज साहबा का एक ऐसा जो उनका आगे लाहे अमल है जिसमें वो चाहती है कि प्रॉपर्टी के मामलात जल्द अज जल्द हल हों, उस हवाले से अब जो है वो पैरामीटर्स और कवानीन में तब्दीली कर दी गई है। इस वाले से उन्होंने कहा है कि जो नई मौजूदा तरमीम है इसमें रिटायर्ड सेशन जजेस की मुश्तमिल एक ट्रिब्यूनल था, उसको हुकूमत ने अब ख़त्म कर दिया है। इस तरमीम को ख़त्म करके उन्होंने कहा है कि हाज़र सर्विस जो है एडिशनल सेशन जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया जाएगा। और इस हवाले से जो जस्टिस मसाली नीलम साहबा हैं उनके जो इख्तलाफात थे, जो उनका मामला थे, जिस हवाले से उन्होंने कहा था कि इस एक्ट को जो है वो फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाए, उन तमाम चीज़ों को जो है वो हुकूमत अब ठीक करने वाली है। पहले जो है वो हुकूमत का इस हवाले से जो है मौक़िफ़ नहीं था कि हम इसको तब्दील नहीं करेंगे, मगर अब जो है वो हुकूमत मुकम्मल तौर पर इसको तब्दील करने पर रज़ामंद है। और फैसले से मुतल्लक जो भी आपका किसी भी किस्म का जो फैसला होगा जो सेशन कोर्ट से होगा, और दरख्वास्त देने का मामला जो है वो भी इन्होंने इस एक्ट में तब्दील किया है। पहले जो है वो कमेटियों को देते थे, अब कमेटियों की बजाय आप जितनी भी दरख्वास्तें हैं वो सेशन जज को देंगे। ये इख्तियार अब सेशन जज के पास चला गया है। अब जो है वो एक्ट दोबारा जो है वो नाफुजुल अमल है। इसमें जो जो तब्दीलियां थी हुकूमती लेवल पर इस प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट में तब्दीली कर दी गई है। अब इसके हवाले से अगर आपने कोई भी डिस्प्यूट है, आप उस वाले से दरख्वास्त जो है वो सिविल जज साहब को दे सकते हैं। इस वाले से अभी काम हो रहा है। किसी किस्म का जब भी जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वाले से प्रोसेसिंग का आगाज़ किया जाएगा आपको ज़रूर बताया जाएगा, मगर ये एक्ट में तब्दीली करके इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो बाख्तियार बनाया गया है उनको, जो कि हाज़िर सर्विस सेशन जजेस हैं और सिविल जजेस हैं। ये बड़ा अच्छा इक़दाम है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि इसके हवाले से डिस्प्यूट जो था अदलिया और हुकूमत के दरमियान एक छोटा सा था, उसको हुकूमत ने बड़े आसान तरीके से रिजॉल्व कर लिया है। उम्मीद है जो फ्यूचर में तमाम तर मामला जो है वो बखूबी हल हो जाएंगे और आवाम जो है वो इससे फ़ायदा उठाएगी। आज के लिए इतना ही। इस वाले से मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।